बाड़मेर की सियासत जब से मेवाराम वापस आए हैं तब से हर दिन नई चर्चा का शिकार बन रही है। अब मेवाराम वापस आ गए हैं। मेवाराम क्या करेंगे पार्टी में आकर? क्या मेवाराम बाड़मेर की सियासत में इतना बड़ा कांड होने के बाद अपने पैर जमा पाएंगे? इन सब का जवाब देने के लिए मेवाराम ने एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर डाला साहब। उसमें क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं सब वहां पर आपको दिखी। तो इससे ये समझ में आता है कि मेवाराम के कंधे पर बंदूक रखकर जाट नेताओं को सिरे से खत्म करने चाहते हैं कांग्रेस के वो आला कमान जिनकी वजह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जिनकी वजह से कांग्रेस का ये हाल हो रहा है, जिनकी वजह से कांग्रेस के जितने भी घोटाले वाले मंत्री इनके सहभागी थे वो कोई जेल में बंद है, कोई छुपता फिर रहा है। समझ तो गए होंगे आप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। तो अब किस तरीके से वो अपने इस षड्यंत्र को अंजाम देंगे और कौन कौन होगा इस षड्यंत्र का अगला शिकार, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मेवाराम जैन की वापसी किसकी वजह से हुई उसका आप सब चीजें जानते हैं, पहचानते हैं, पूछते हैं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मेवाराम कि जो वेलकम हुआ था बाड़मेर में वो भी आपको पता है। बाड़मेर की क्यों कांग्रेस कमेटी के ऊपर आरोप तो मंडिया, लेकिन वो जोरदार स्वागत किसने किया था उसका नाम हमेशा से सामने नहीं आया, लेकिन किया किसने था वो आपको पता होगा। अब ये तस्वीर में आप देखिए कितनी सारी फीमेल्स यहाँ पर बैठी हैं। मेवाराम ने जो भी कार्यक्रम आयोजित किया उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में फीमेल्स का आना, क्योंकि सवाल बहुत उठे थे कि इतना बड़ा सीडी कांड होने के बाद, इतने बड़े आरोप, रेप के आरोप लगने के बाद कैसे एक नेता की वापसी हो गई, और वापसी हो गई तो वहां पर उस पार्टी में महिलाओं की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे सवाल क्रिएट हुए थे, लेकिन इस भीड़ को दिखा के, इस तस्वीर को दिखा के इन सारे सवालों के जवाब दिए गए। ये वो बाड़मेर है जो आपको दिखाया जा रहा है। उसके जवाब में जो सवाल था कि बाड़मेर मेवाराम जैन को वापस नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ये देखिए आप, भीड़ का आलम इतना जबरदस्त है इसके अंदर, और जिस तरीके से मेवाराम जैन वहां कार्यक्रम में आए, अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की कि बाड़मेर में अभी भी मेरा रुतबा है, अभी भी मेरा रौब वैसा का वैसा है, कोई मेरा बाल का बाका भी नहीं कर सकता, बाल बाका भी नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर लोगों की राय आई है वो हम आपको सुनाएंगे। तमाम तरह के आपको यहाँ पर लोग दिख रहे होंगे, लगातार महिलाओं के साथ बुजुर्ग भी थे, बहुत तगड़ी भीड़ थी। लेकिन अब आम जनता की क्या राय है मेवाराम की वापसी पर वो आपको बताते हैं। ये है वो सोशल मीडिया जहां पर जमकर बहस होती है लोगों की। पहला वीडियो, पहला कमेंट आप देखिएगा। इन फोटोज को सोशल मीडिया से लिया गया है और इन फोटोज पर कमेंट है, जब समाज के लोग ऐसे लोगों को समर्थन करें तो समाज में महिलाओं की क्या इज्जत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि मेवाराम जैन को लेकर किस तरीके से सामाजिक तौर पर टारगेट किया गया है। लोग यही कहते हैं कि अगर आपने वो सीडी नहीं देखी, अगर आपने वो पूरा प्रकरण नहीं देखा, अगर वो पोस्टर नहीं देखे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लगे थे, उसके बावजूद भी ऐसे नेता की वापसी कांग्रेस में क्यों जरूरी थी, ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं पैसों से ही वापसी की, और ये जो भीड़ जो जुटाई है वो भी पैसे की ही है। लोग और भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अशोक कुमार गोदारा कह रहे हैं, फर्क है बनिया और लोग का। ये लोग शब्द बनिया लैंग्वेज में व्यापार बाजार में बनिया कौम के अलग दूसरे लोगों के लिए होता है। बनिया कभी बोलकर कुछ नहीं कहता, हम लोग सभी बकबोले हैं। इनका पूरा टारगेट जैन समाज को है, और लोग यही कहते हैं कि बाहरी समाज ऐसी नग्नता को समाज कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, और इनकी पार्टी ऐसी ही है, इनको फॉलो करने वाले भी ऐसे ही हैं। मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ये सवाल खड़े करती है। उनकी वापसी के बाद इस तरह के लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, और
फर्क ये पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और आप किन्हें ये शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं। तो ये है वो इंप्रेशन जो मेवाराम और कांग्रेस पार्टी का लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और इस तरीके की जब बात सामने आती है, लोगों के दिमाग क्या सोच रहे हैं वो सामने आता है। आप देखिए, यहाँ पर मेवाराम जैन वहां इतनी भीड़ जुटाने के बाद थोड़ी देर के लिए आए और फिर अपनी शक्ल दिखाई और चले गए। लोग कह रहे हैं कि मात्र 1 मिनट मिलकर वो बाहर आ गए, भीड़ से मिलकर वापस निकल गए वो, और पर्यवेक्षक को भी उन्होंने धमकाने का प्रयास किया है। कई लोग कह रहे हैं अपना लोहा मनवाना था, कांग्रेस में वापसी करके दिखाना था, कुछ लोगों को जवाब देना था। और सीडी, जिस तरीके से सीडी कांड हुआ था, उसको लेकर कई लोग यहाँ पर अपनी राय दे रहे हैं कि वो आज भी किसी न किसी के पास तो मिल ही जाएगी, कितने अपने कुकर्मों को छुपाएंगे। लेकिन ये सब किस लिए किया गया? बाड़मेर की उस जाट लॉबी के नेताओं के लिए किया गया, जिनको ये दिखाना चाहते थे, जैसा कि उनका पोस्टर वेलकम हुआ वैसे ही ये शक्ति प्रदर्शन करके मेवाराम जैन दिखाना चाहते थे कि अभी भी हम में ताकत बची है। फिर चाहे से हरीश चौधरी हो, हरीश चौधरी ने कह दिया था कई बार कि मेवाराम जैसे लोगों की वापसी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये वापसी हुई तो कई लोग सोच कर बैठे थे कि मेवाराम जैन के आने के बाद हरीश चौधरी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो भी अभी उसी पार्टी में रहकर ये जो अंदरूनी कलह है उससे जूझेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हनुमान बेनीवाल कई बार उन्हें टारगेट कर चुके हैं, उनके कहे हुए बोल उन्हें वापस याद दिला चुके हैं। लेकिन बाड़मेर के जितने भी जाट नेता हैं, आप हरीश चौधरी को ले लीजिए, उम्मेदराम बेनीवाल को ले लीजिए, और भी इसमें युवा नेताओं की भी फहरिस्त है जो बाड़मेर से राजनीति अपनी शुरू करना चाहते हैं। उन सबको खत्म करने की जो चाल चली गई है वो हेडमास्टर के दिमाग से ही चली गई है। मेवाराम तो सिर्फ एक जरिया है, वो कंधा मेवाराम तो सिर्फ एक कंधा है जिसके ऊपर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है पूरी की पूरी जाट लॉबी को खत्म करने के लिए, जैसा कि अशोक गहलोत ने मदेना के साथ किया था। कोई नहीं भूल पाया है अभी तक। हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता, इतनी ईमानदारी के प्रतीक, वो नहीं कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए इन षड्यंत्रों की वजह से। इसीलिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं पूरी की पूरी जाट नेताओं के खिलाफ, और कंधे मेवाराम जैन जैसे लोगों के लिए जा रहे हैं, जिससे नाम भी सामने ना आए और काम भी हो जाए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।